में बैठे हुए परीक्षित जी को सुनाया। सुन करके ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे भगवान, कृपा करके ये बताइए कि कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। किस युग में, किस स्थान पर और किस हेतु से श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई और किसकी प्रेरणा से भगवान वेदव्यास जी ने इसकी रचना की, कृपा करके बताइए। और आपने कहा कि उन अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को इसको पढ़ाया, तो ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि तस्य पुत्र महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। क्योंकि उनके पुत्र श्री सुखदेव जी तो एक महान योगी थे, समदर्शी थे, निर्विकल्प समाधि में सदैव डूबे रहने वाले महापुरुष, और उन्होंने आखिर में क्यों जो है श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, ये बात हमें समझ नहीं आ रही, कृपा करके समझाइए। यहाँ तक कि हमने तो उनके पुत्र श्री सुखदेव जी के संबंध में यहाँ तक सुना है, क्या बोले, दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्योर्हिया परिदधुर्नसुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य प्रक्षति मुनौ जगदुस्तवा स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। आगे आगे श्री सुखदेव जी चले जा रहे थे, जिनके शरीर पर एक वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं था, एक धागा भी नहीं, और पीछे पीछे भगवान वेदव्यास जी पुत्र पुत्र कह करके विरह से व्यथित होकर चल रहे थे। हिमालय की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। हिमालय में अलकनंदा जी में बहुत सी अप्सराएं स्नान कर रही थी स्वर्ग की। उन्होंने श्री सुखदेव जी को देखा, वे सामने से गुजर गए। अभी 16 वर्ष की मात्र अवस्था है, बिल्कुल दिव्य स्वरूप है, अद्भुत रूप तेज से संपन्न है, लेकिन फिर भी वे अप्सराएं निसंकोच भाव से स्नान करती रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन पर। लेकिन जैसे ही वेदव्यास जी को आते देखा, सब तो संकुचित हो गई और दौड़ दौड़ करके अपने अपने वस्त्र तुरंत धारण कर लिए। देख करके श्री वेदव्यास जी ने पूछा कि देवियों, आपके सामने से मेरा 16 वर्षीय पुत्र अभी अभी गया, आप लोगों को संकोच नहीं हुआ? बोले बिल्कुल नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? बोले इसलिए नहीं हुआ संकोच कि आपके पुत्र में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। आपके पुत्र को तो पता ही नहीं कौन स्त्री है कौन पुरुष है। इतनी उच्च कोटि की जिसकी स्थिति है कि पता ही नहीं कि स्त्री पुरुष क्या होते हैं, जिसको उसके सामने कोई 1000 कपड़े धारण करे तो कोई फर्क नहीं है, और कुछ न धारण करे तो कोई फर्क नहीं है। ऐसे उच्च कोटि का महापुरुष आपका पुत्र है। सुनकर के व्यास जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे श्री सुखदेव जी जो अलक्षित रूप से विचरण करते रहते हैं, कभी किसी यदि गृहस्थ के यहाँ पहुँच गए भिक्षा मांगने के लिए, यदि भूख का अनुभव हुआ, समाधि से उठे भूख का अनुभव हुआ तो गए किसी के यहाँ भिक्षा लेने के लिए, तो कितनी देर खड़े हुए? बोले सगोदोहन मात्रम ही गृहे सुगृह में दिनाम। जितनी देर एक गाय दुही जाती है उतनी देर खड़े हो गए द्वार पर। अगर मिल गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर से वापस चले गए समाधि में। लेकिन इतनी देर उनके द्वार पर खड़े होने मात्र से वह घर ही तीर्थ रूप में परिणित हो जाता है। ऐसी जिसकी महिमा है, ऐसे श्री सुखदेव जी, उन्होंने क्यों श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। और दूसरी बात आपने कहा कि इसको सुनाया किसको? बोले परीक्षित जी को। आमरण अनशन करके बैठे थे,
तो परीक्षित जी के सामने ऐसी कौन सी समस्या आगे खड़ी हुई? वे तो संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, बड़े बड़े राजा भी आकर के उनके सामने नतमस्तक होते थे। उनके सामने ऐसी क्या समस्या आन खड़ी हुई कि उन्होंने जाकर के आमरण अनशन करना प्रारंभ कर दिया। गंगा जी के तट पर कृपा करके बताइए। सुन करके श्री सूत जी कहते हैं, आप लोगों ने एक साथ कई प्रश्न किए हैं तो सबका बारी बारी से उत्तर देते हैं। सबसे पहले आपने प्रश्न किया, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वाक्य निहेतुना। सबसे पहले किस युग में और किस स्थान पर किस हेतु से इसकी रचना हुई? तो सब सुन लीजिए। किस युग में? तो सुन लीजिए, द्वापर युग। द्वापरे समुनुप्राप्ते तृतीय युग पर्ये जातः पराशराद योगी वास्तव्याम कलया हरे। कहते हैं इसी वर्तमान द्वापर में सत्यवती के गर्भ से भगवान पराशर जी के द्वारा वेद व्यास जी का जन्म हुआ। भगवान की कला से इनका प्रादुर्भाव हुआ था। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। भूत भविष्य वर्तमान सब उनके सामने एकदम हथेली में रखे हुए आंवले के समान। जैसे आंवला हथेली में हो तो सब कुछ देख सकते हैं बिना कुछ प्रयास के, ऐसे ही हस्तामलकवत सब कुछ उनके सामने था। उन्होंने विचार किया कि कलयुग के प्रभाव से लोगों की मेधा शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है। लोग वेदों को धारण करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, तो एक वेद के 4 विभाग के ऋग यजुः साम और अथर्व के रूप में और 4 विभाग करके अलग अलग ऋषियों को पढ़ाया। देखिए, वेद अपौरुषेय हैं, वेद सनातन हैं, भगवान की श्वास प्रश्वास हैं। अब आज क्या दशा है? आज विडंबना ये है कि इतिहासकार पढ़ाते हैं कि वेद की रचना हुई कितने ईसा पूर्व वेद की रचना, बेमतलब की बात है। अरे अभी ईसा पूर्व की जो बात है, अभी ईसा मसीह कितने साल पहले हुए? 2000 साल पहले। अब उन कहते हैं इतने ईसा पूर्व वेद की रचना हुई। अब वहाँ पहले से ही वेद पुराण वशिष्ठ बखान सुनहि राम यद्यपि सब जान, ये सब अपौरुषेय हैं। लेकिन विधर्मियों ने हमारे शास्त्रों को ही उलटफेर करके जो है लोगों को गलत पढ़ाया। शास्त्र तो हमारे ज्यों के त्यों हैं, लेकिन शास्त्रों की शिक्षा से विमुख करके लोगों को गलत शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया विधर्मियों ने। इतिहास ही गलत पढ़ाया गया, ये दशा हो गई। पढ़ा देते हैं इतिहास में क्या, बोले हमारे पूर्वज बंदर थे। अब ले धीरे धीरे पूंछ घिस गई। जब पूंछ उनकी घिस गई, मनुष्य हो गए, तो इन बंदरों की पूंछ क्यों नहीं घिस गई? बेमतलब की बात है सब। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि हमारे पूर्वज तो श्री मनु जी थे। वो जो इतिहासकार पढ़ाते हैं, जो ये बात समझाते हैं, उनके पूर्वज जरूर बंदर रहे होंगे, क्योंकि बंदर वाली बुद्धि है तभी तो बंदर है। जिनके जीवन में सदाचार नहीं, जिनके जीवन में भगवान का कोई आदर नहीं, वो बंदर ही तो हैं मनुष्य रूप में। तो वे उनके पूर्वज बंदर रहे होंगे। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज तो मनु जी थे, सीधी बात है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, बंदर नहीं। भगवान वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग यजुः साम और अथर्व के रूप में, और उसके बाद अन्य अलग अलग ऋषियों को पढ़ाया। फिर विचार किया कि जो है वेदों का अर्थ लोग समझने में असमर्थ हो रहे हैं कलयुग के प्रभाव से, तो क्या किया? बोले वेदों के अर्थ को प्रकट करने के लिए पुराणों की रचना प्रारंभ की। इतिहास पुराण क्या हैं? इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहेत। इतिहास पुराण वेदों का ही अर्थ वेद व्यास जी ने प्रकट किया है इतिहास पुराण के माध्यम से। आजकल लोग एक ऐसी भी परंपरा खूब प्रचलित हो गई है, लोग कहते हैं हम इतिहास पुराण को मानते ही नहीं, केवल वेद को मानते हैं। जो इतिहास पुराण को नहीं मानते वो वास्तव में वेद को भी नहीं मानते, वो कुछ नहीं मानते। ऐसे लोग विधर्मी हैं, समझ लेना चाहिए। क्योंकि
जो इतिहास पुराण को नहीं मानते, विभेत्यल्पश्रुताद् वेदा मामयं प्रहृष्यति, उससे वेद भी भयभीत होते हैं कि ये मेरे अंग को छिन्न भिन्न करेगा प्रहार करके, क्योंकि ऊटपटांग उसका प्रतिपादन करेगा। और फिर भगवान वेदव्यास जी ने विचार किया, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीण श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एव भवेदिह। स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति जो हैं उनको वेद पर अधिकार नहीं है, क्योंकि वे वेद श्रवण नहीं कर सकते, वेद पढ़ नहीं सकते, उनके लिए विधान नहीं है। इसलिए उनके लिए महाभारत की रचना की, क्योंकि महाभारत के रूप में संपूर्ण धर्म का सांगोपांग भगवान वेदव्यास जी ने प्रकट किया, वेदों का ही रहस्य प्रकट किया महाभारत के रूप में। आजकल लोग कहते हैं महाभारत पढ़ने से महाभारत हो जाती है, महाभारत सुनने से महाभारत, ये सब बेमतलब की बात है। ऐसा कोई महाभारत में श्लोक नहीं प्राप्त हुआ है हमें जिसमें ऐसा लिखा हो कि महाभारत पढ़ने से लड़ाई झगड़ा होता हो। अरे 1 साल तो महाभारत की कथा भी पूरा 1 साल कहे हैं हम, और उतने दिन तो बिल्कुल किसी से बात विवाद भी नहीं हुआ हमसे, लड़ाई झगड़ा होने ना तो बड़ी दूर की बात है। हम कैसे मान लें कि लड़ाई झगड़ा होता है महाभारत पढ़ने से सुनने से? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब केवल भ्रम फैलाने का एक तरीका है लोगों का। महाभारत की रचना की, लेकिन 17 पुराण लिखे डाले, महाभारत की रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं है। लग रहा है भगवान वेदव्यास जी को कि कुछ तो अपूर्णता है, लगता है हमने भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया, इसीलिए हमारे जीवन में अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। अभी ये विचार ही कर रहे थे कि उसी समय भगवान श्री नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी को देख करके भगवान वेदव्यास जी उठ खड़े हुए, विधिवत पूजन किया, और पूजन करके श्री नारद जी ने जब देखा कि अब एक पूर्ण रूप से निवृत्त हो चुके हैं, तो श्री नारद जी ने प्रश्न किया,